नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 14 अक्टूबर 2023 की है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यूपी टेट सर्टिफिकेट जो है आपका 10 तारीख से बंटना स्टार्ट हो गया था और इसी को लेकर के क्या क्या फॉर्म आपको फिल कब करना है, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, उन सारी चीज़ों को हमने देख लिया है, इकट्ठा कर लिया है सारी जानकारी। और इस वीडियो में उसी की बात हम करेंगे। सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पर प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा उप शिक्षण संस्थान लखनऊ, जिसमें बात की गई है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के उच्च प्राथमिक स्तर का जो भी अहिर अभ्यर्थी थे उनका पात्रता प्रमाण पत्र वितरण के संदर्भ में, तो केवल और केवल अपर प्राइमरी को लेकर के यहाँ पर बात की गई। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के उच्च प्राथमिक स्तर के जो भी अहिर अभ्यर्थी हैं उनका शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र जिनका परीक्षा केंद्र जनपद लखनऊ से आवंटित था, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को जो है ये प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 9/10/2023 से लेकर के 14/10/2023 तक किसी भी कार्य दिवस में संस्थान के परीक्षा कक्ष 21 से संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। तारीख आज आपकी है भी 14/10, परंतु मैंने इस बात को भी कंफर्म किया कि इसके बाद भी आपको मिलेंगे जो आपके प्रमाण पत्र हैं। बाकी आप कोशिश कर सकते हैं कि आज, इसीलिए हमने आपको बता दिया कि आप चाहें तो आज जा करके ले सकते हैं। बाकी शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो भी अहिर अभ्यर्थी हैं उनको ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें ये सारी चीजें लिखी हैं कि प्रवेश पत्र रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए फोटो, पहचान की मूल प्रति, नवीनतम एक पासपोर्ट साइज फोटो और शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति करके। परंतु इसको आप यहाँ पर ना देखिए। अच्छा, ये चीज समझिए, यहाँ पर तो केवल लखनऊ की बात की गई है, बाकी आप अपने अन्य जिले में भी देख लीजिएगा कि आपके जो डाइट है वहां पर प्रमाण पत्र का वितरण जो है वो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। तो बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, मतलब अच्छे खासे अभ्यर्थी आपको डेली देखने को इस कारण से भी मिल रहे हैं क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो एक निश्चित तारीख दी गई है कि इतने से इतने तारीख के बीच जो है वो मिलेंगे। ये एक मेन मुख्य कारण है भीड़ होने का। अब दूसरा सवाल आपका कि क्या क्या आवश्यक अभिलेख हैं, तो ये बेसिक से अभिलेख हैं, परंतु जो लखनऊ वाला है वहां पर जो अभिलेख मांगे जा रहे हैं उसकी बात भी अभी हम आगे करेंगे। ये जो बेसिक से अभिलेख हैं उसमें हाई स्कूल अंक पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, स्नातक अंक पत्र, बीटीसी बीएड अंक उत्तीर्ण अंक पत्र, टीईटी आवेदन जो पत्र है उसमें भरे गए फोटो, पहचान पत्र, 2 फोटोग्राफ, टीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति, टीईटी परीक्षा का प्रवेश पत्र, और इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर में भी वही सारी चीजें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। परंतु ये मैंने बताया ये बेसिक है, ये आपका सभी जिलों के लिए लागू है। परंतु अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये भी बताया गया यदि एक ही अभ्यर्थी को प्राथमिक उच्च प्राथमिक दोनों चाहिए तो अलग अलग लाना पड़ेगा, परंतु अभी प्राथमिक की नहीं मिल रही है, केवल उच्च प्राथमिक की ही मिल रही है। अब मैंने क्या कहा, लखनऊ के अलग है, तो लखनऊ में क्या प्रोसीजर चल रहा है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आप दोपहर के 1 बजे तक ही जमा जो है वो कर सकते हैं। आप जाएंगे सुबह जितने भी बजे, तो फॉर्म पहले वो आपका जमा कर लेते हैं। मतलब फॉर्म का कहने का मतलब कि जो सारी चीजें आपको डिटेल भरनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा फॉर्म भरना है। साथ ही साथ जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो भी आपका स्टपल करके वो सारे 1 बजे तक जमा कर लेते हैं। उसके बाद 2 से 3 बजे के बीच में आपका लंच वगैरह होता है वहाँ पर, और उसके बाद तक वो वितरण होते रहते हैं 3 बजे के बाद तक। तो कुछ लोगों को मिल जाता है 1 बजे से 2 बजे के बीच में, फिर 2 से 3 लंच के बाद, फिर बाद में 3 के बाद मिलता है। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पर। बाकी अब देखिए यहाँ का लखनऊ का ही है ये, जो बाहर चिपका रहता है ना कि क्या क्या सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र, स्नातक अंतिम वर्ष का अंक पत्र, इसके अलावा जो भी डीएलएड बीएड किया है उस अंतिम वर्ष का अंक पत्र, फोटो युक्त तो पहचान पत्र में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, और सबसे लास्ट में टीईटी का या तो एडमिट कार्ड हो या तो रिजल्ट की कॉपी हो। तो इन सारी 6 चीजों को आपको लेकर के जाना है, सभी की फोटोकॉपी, और जो फॉर्म भरेंगे उसी के साथ इसको स्टेपल करके जमा करना है। जमा पहले कर देंगे, 1 बजे तक का समय दिया जा रहा है जिसमें केवल जमा होगा, मिलेगा नहीं कि आप गए तुरंत मिल गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। आप केवल 1 बजे तक पहले जमा कर लेंगे, सारे जितने भी लोग आते रहेंगे, फिर एक एक करके बुला करके जो है वो देते रहेंगे। अब आगे देखिए, तो
किस प्रकार से आपका ये मिल रहा है प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यहाँ पर देखेंगे अपर प्राइमरी लेवल जो है वो आपको लिखा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये मिल रहा है सर्टिफिकेट, और बाकी नीचे सारी चीज़ें आपकी लिखी होंगी, आपके नंबर भी लिखे होंगे कि 150 में कितने नंबर आपको देखने को मिले। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ एक और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये भी आपका अपर प्राइमरी लेवल का ही है। तो इस तरीके से जैसे 150 में 98 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा अपना सर्टिफिकेट। अब लास्ट आपका क्वेश्चन वो ये कि फॉर्म कौन सा भर करके कहाँ पर ले जाना है। देखिए ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं यहाँ लखनऊ वाली डाइट में, ये फिलअप करके आपको देना है। अगर आप बाहर से वहाँ पर देखेंगे खरीदेंगे तो ये फॉर्म 10 रुपये का आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि इस फॉर्म को डाउनलोड खुद करके घर से ही आप प्रिंट आउट निकाल करके ले जाएं, फोटोकॉपी वगैरह उसकी एक्स्ट्रा कर लें। बाई चांस अगर कुछ गलत भर जाता है तो आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन तो होगा कि आप दूसरी फोटोकॉपी में जो भी सारी डिटेल है वो भर लें। तो इसलिए इस जो फॉर्म है इसको हम भेज देंगे आपको, जो व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है उस पर हम भेज देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी की फोटोकॉपी आपको कर लेना है, और क्या क्या भरना है इसमें एक बार वो भी देख लेते हैं। अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम, इसके अलावा जो भी आपका टीईटी है उसका अनुक्रमांक नंबर, इसके अलावा प्राप्तांक उसमें मतलब कितने आपको नंबर मिले हैं। साइड में आपको फोटो भी चिपकानी है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 2 फोटो आपकी लगेंगी, तो आप वैसे तो यहाँ पर एक ही फॉर्म में चिपकानी है, परंतु आप कोशिश कीजिए एक एक्स्ट्रा लेकर के जाइए। आगे शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल के बारे में आपको लिखना है, इंटरमीडिएट के बारे में आपको सारी चीज़ें फिल करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बारे में या अन्य कोई आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में फिल करना है, और उसके बाद स्नातक के बाद आपका जो प्रशिक्षण जो भी आपकी योग्यता है वो प्रशिक्षण योग्यता का मतलब समझ रहे हैं, जैसे डीएलएड किया है या बीएड किया है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। आगे आपका विज्ञान कला वर्ग मतलब आपका जो स्नातक है वो कौन से सब्जेक्ट से है उसको लेकर के आपको यहाँ पर फिल करना है। कुछ आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि क्या है गलत भर गया या ऐसा कुछ वाली चीज़ है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे श्रेणी भरनी है इसी विज्ञान कला वर्ग से संबंधित। उसके बाद अगर आपका उर्दू उपाधि धारक है इससे संबंधित आरक्षण है, आपका कैटेगरी या विशेष आरक्षण है वो, टीटी प्रमाण पत्र का जो भी क्रमांक है वो, और लास्ट में अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी के हस्ताक्षर जिसमें उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो ये था हमारे इस ओवरऑल फॉर्म में, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक एक करके जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड थी सारी दे दी। तो अगर यदि